आज तो किसानों की बात तो बहुत लोग करते हैं, अखबारों में बयान तो बहुत देते हैं और किसान हितैषी होने का नाटक भी करते हैं, लेकिन जब उसकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो ना विधानसभा में बोलते और ना ये लोकसभा में बोलते, फिर ये चुप हो जाते हैं, फिर ये सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन कांग्रेस वालों से, हुड्डा से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि वो ये बताए कि अब जब किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, क्या कांग्रेस के लोग बॉर्डर खुलवाने के लिए, उन किसानों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए क्या उनकी मदद करेंगे? क्या वहां जाएंगे? क्या उनकी लड़ाई लड़ेंगे? इसके ऊपर कांग्रेस को अपना स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहां खड़ा है, किसके साथ है, वो किसान के साथ है या सरकार के साथ है। अगर हमें ये कॉल करेंगे पंजाब के किसान नेता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी मदद करे, तो हम खुल करके मदद करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उस बॉर्डर पे जाएगा और उस बॉर्डर से, जहां इन्होंने सील कर रखा है, वहां से किसान साथियों को लेकर के बॉर्डर तक पहुंचेगा। अब देश को बचाने के लिए सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इकट्ठा होना चाहिए। ये जो इंडिया बना था, लोगों को उम्मीद थी इस इंडिया से ये स्वार्थ से ऊपर उठ करके आपकी लड़ाई लड़ेगा, और इसी करके इंडिया गठबंधन को इतनी सारी सीटें दे करके एक बड़ी ताकत बनाने का काम किया, बड़ा अच्छा विपक्ष बनाया। बनाना तो सत्ता पक्ष चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने ही उस सत्ता पक्ष को खत्म कर लिया। जो सत्ता में आनी चाहिए थी, इन कांग्रेसियों ने अपने अहंकार से इंडिया गठबंधन को सत्ता में नहीं आने दिया। हरियाणा के अंदर भी भाजपा को लोग सत्ता से बाहर करना चाहते थे। हर आदमी का मन था कि भाजपा की सरकार हर हालत में जाए, लेकिन केवल और केवल कांग्रेस की हठधर्मी हुड्डा की जो फैसला था, हुड्डा कभी नहीं चाहता था। मैं तो पहले भी बहुत खुल करके ये बात कहता था, आज भी कहता हूं, हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है और हुड्डा ने ही अब की बार भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए बड़े गेम प्लानिंग करी, बड़ा गेम चेंजर रहा। अब तो बावरिया की स्टेटमेंट आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, कहां तो हुड्डा जो है उदयभान के माध्यम से टोटल का टोटल ब्लेम जो है ईवीएम पे लगा रहा था। टोटल का टोटल ब्लेम जो है कोई इस बात का लगा रहा था कि सरकार ने ईवीएम के माध्यम से हमें चुनाव हराया है। लेकिन अब बावरिया की स्टेटमेंट के बाद तो स्पष्ट हो गया कि हुड्डा ने ही स्वयं इसको भाजपा को जिताया, कांग्रेस को हराया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सर्वे कराए थे कि कहां कहां कौन कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है। बीजेपी ने भी कराए, हमने भी कराए, कांग्रेस ने भी कराए। सर्वे करने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो राजनीतिक लोगों से आकर के कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जी हमारा पिछला सर्वे ये रहा, इस बार का सर्वे हमारा इस तरह का है, आप भी हमें मौका दो। और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हमने भाजपा के लिए सर्वे किया, हमने कांग्रेस के लिए किया, हम आपके लिए भी कर रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस इन सिटिंग एमएलए के ऊपर दाव लगाएगी तो 14 से 16 सिटिंग एमएलए इनके हार जाएंगे, जिनकी छवि जो है आज की तारीख में अपने विधानसभा क्षेत्र में ठीक नहीं है। और राजनीतिक दल हमेशा अपने कैंडिडेट बदलते हैं। कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक
अपने पुराने घोड़ों के ऊपर दाव नहीं लगाया। हमेशा घोड़े बदलते हैं, हमेशा कैंडिडेट बदले जाते हैं। लेकिन रेड हुई थी ईडी की हुड्डा के करीबियों के ऊपर, और हुड्डा को यह मैसेज दिया गया था कि अब हम तेरे को पकड़ के अंदर ठोकेंगे। ये उसी दिन भाजपा के पास चला गया। उन्होंने इससे कहा कि पहले जितने सीटिंग है तुम्हारे उन सब के टिकट का फाइनल करवा, क्योंकि इसके पास टिकट का फ्री हैंड था। उस रेड के 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ करके अगले दिन कांग्रेस के ये ऐलान हो गया था कि सारे सिटिंग एमएलए को टिकट दी जाएगी। 16 एमएलए जो इसके सिटिंग थे, 31 में से 16 आ रहे हैं। अगर वो बदले होते तो भी भाजपा सत्ता में नहीं आती। और लास्ट में जो 14-15 सीटें बांटी गई, उसमें 9 ऐसे लोगों को टिकटें दी गई थी जिनके नाम भाजपा ने आगे किए थे कि इनको टिकटें दो। ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी थी जिनको टिकट देते उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि जिसको चाहते थे लोग कि इसको कांग्रेस की टिकट मिले, उसको दी नहीं, उसकी काट दी। शारदा राठौड़ को सारे लोग कहते थे इसको टिकट दे देगी, ये जीत जाएगी। उसकी काट करके वहां एक ऐसी डम्मी लड़की को टिकट दे दी जिसको भालके में कोई नहीं जानता था। पहले दिन उसका विरोध हो गया। इसी तरह सोना की जो सीट थी उसके ऊपर ऐसे आदमी को टिकट दिया जो पहले दिन पैसे देकर के टिकट लेकर के आता। सारे कहते हैं कि पैसों से बिकी है, जबकि टिकट उनका जितेंद्र भारद्वाज जो था वो सबसे बड़ा दावेदार था। इस तरह से 9 टिकटें फिर इन्होंने अपनी काटी। इस हुड्डा ने ही इस प्रदेश का भट्टा बिठाया, और आज जो है बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमारे ऊपर हैरानी की बात है आपको सुनने की, भाजपा तो सत्ता में आना चाहती थी, इस बात की लड़ाई लड़ रही थी। और आपने हुड्डा को देखा होगा, पूरे टाइम एक ही बात थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी तरह से आगे ना आ जाए। ले दे के एक ही बात कहता था हर मीटिंग में, वोट काटुओं से सावधान रहना, ये वोट काटू, ये वोट काटू। जिन्होंने राज किया, जिन्होंने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया, ये हमें टारगेट कर रहा था। इसको एक ही डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्यादा सीट जीत गई और अगर सत्ता में आ गई तो तेरे जो कुकर्म किए हुए हैं उसकी सजा तुझे मिलेगी। ये उस डर से ही लगातार हमें टारगेट करता है। ये हमारे को हरियाणा में लगा रहा, ये सरकार बनाने में नहीं लगा। और उधर भाजपा कैसे सरकार बनाई उसके लिए उसने खुला मैदान छोड़ दिया। आज भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, और इस किसान आंदोलन में हैरानी की बात है, एक शब्द भी नहीं बोलते बाप बेटा कहीं भी। ये भी नहीं बोलती, कांग्रेस भी नहीं बोलती, और भी राजनीतिक दल जो है वो भी चुप है जो किसानों की बात करने वाले थे। आज मैं आपके माध्यम से फिर आंदोलन करने वाले किसानों को, नेताओं को अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो जिम्मेवारी वो लगाएंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे और हम उनके फैसले को स्वागत करेंगे, उनके फैसले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।